Hello students, Digital Maths has brought lines and angle, that is exercise 6.1 of class 9 chapter number 6 NCERT syllabus based डिजिटल मैथ्स आप लोग को हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक, हर एक सम करवाएगा एक्सरसाइजेस के एंड इंट्रोडक्शन पार्ट वाज आल्सो देयर. If you have missed introduction part, please go through the introduction part mentioned in the description link. Introduction part में जाइए, वहाँ से आप लोग पहले इंट्रोडक्शन सीखिए क्योंकि कौन कौन से एंगल्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से थियरम्स हम यूज करने वाले हैं. That all things are mentioned in the introduction part, so you must visit introduction part and then come to exercise 6.1. Clear? So we are moving on towards the exercise 6.1. और एक चीज याद रखना है, हमें सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी समझे. देखो, नॉलेज इज फॉर शेयरिंग. अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज दूसरों को भी समझाना जरूरी है, दूसरों को भी समझे तो हमें फायदा ही. इट इज नॉट एनी इश्यूज. क्लियर? ऐसा नहीं समझना कि मेरे से आगे बढ़ जाएगा, पीछे रह जाएगा, वॉट एवर. दैट शुड नॉट कम इन आवर माइंड. जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ. आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करो, दूसरों को भी मौका दो ताकि वो भी प्रिपेयर करें. देन देयर शुड बी अ टफ कॉम्पिटिशन. क्लियर? सो फर्स्ट सम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट सम इन फिगर हम लोग देखते हैं. दिस इज द फिगर. लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. If angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree, AOC plus angle BOE 70 degree, and angle BOD equals to 40 degree, then find angle BOE and reflex angle COE. COE का reflex angle मतलब ये वाला पार्ट. ठीक है? सो आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, ये BOD. सो सॉल्यूशन फर्स्ट देखो, आप ध्यान दोगे आप लोग नॉर्मली एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर. सो तीनों एंगल का एडिशन होगा 180 डिग्री. क्लियर? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो तीनों एंगल का एडिशन 80 डिग्री होगा. सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है? 70 डिग्री. तो हम इन दोनों की जगह ए ओ सी प्लस बी ओ ई की जगह हम लोग 70 डिग्री लिख सकते हैं. सो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर? सिंस ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन, सो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 110 डिग्री. क्योंकि 180 माइनस 70 कितना होता है? 110 डिग्री. क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको एंगल सी ओ ई मिल गया. अब आपको क्या फाइंड करना है? लेकिन आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर? आपको सी ओ ई मिला है लेकिन सी ओ ई फाइंड नहीं करना था, आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब सी ओ ई के पीछे वाला, उल्टा. तो 360 में से अगर हम लोग 110 डिग्री माइनस करेंगे, मीन्स ये कंप्लीट एंगल होता है. कंप्लीट एंगल में से अगर सी ओ ई माइनस कर दें तो हमको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा. सो नाउ reflex angle COE equals to 360 degree, that is complete angle minus angle COE, implies angle COE equals to 360 minus 110. क्योंकि हमको 110 मिला है, सो 110 माइनस करेंगे 360 में से तो 250 आएगा. सो रिफ्लेक्स एंगल COE equals to 250 डिग्री. क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? अब हमको क्या फाइंड करना है? एंगल BOE, एंगल BOE फाइंड करना है. अब कैसे फाइंड करेंगे एंगल BOE? बताओ चलो. एनी गेसेस? कोई आइडिया? BOE फाइंड तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो कैसे फाइंड? चलो देखते हैं. सी एंगल COE ये वाला प्लस एंगल BOD ये वाला प्लस एंगल BOE, दिस वन इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्योंकि एंगल CD जो है लाइन है और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बन गया. तो COE दिस प्लस BOE, क्लियर, एंड BOD, तीनों का एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा. दैट इज लीनियर पेयर. क्लियर? अब COE का हमको पता है 110, BOD हमको दिया हुआ है 40 डिग्री. सो लिख दो, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ COE इक्वल्स टू 110 एंड BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, वी गेट BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये उस तरफ जाएगा, प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो माइनस 40 माइनस 110. सो एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री.
माइनस करके चेक कर लो, मैंने तो डायरेक्ट किया हुआ है, बट आपको कैलकुलेशन खुद करना है, ये याद रखना। ऐसा ना हो कि मैंने कर लिया तो आप भी कर लिया, ऐसा नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट एंड राइट, क्लियर। सो कैलकुलेशन मस्ट बी देयर। सो फर्स्ट समझ में आ गया कैसे हुआ, हमको रिफ्लेक्स एंगल COE भी मिल गया और एंगल BOE भी मिल गया, दोनों एंगल हमारे हमको मिल गए, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर, देखो फिगर जब देते हैं तो फिगर पहले देख लेने का, भाई फिगर क्या दिया हुआ है वो जरूरी है ना, ऑब्वियस ही बात है, फिगर दिया हुआ है तो फिर दूसरा पहले क्यों, पहले फिगर चेक करेंगे। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, XY ये रहा, MN इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, इफ POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, POY 90 डिग्री है, क्लियर, वो तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने देखो राइट एंगल से प्रूव किया हुआ है, तो POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर, ये चीज वहां पे मेंशन की हुई है। देन और क्या मेंशन किया हुआ है, दैट इज A:B इक्वल्स टू 2:3, मतलब A:B दिया हुआ है 2:3। फाइंड C, आपको C फाइंड करना है, मतलब ये चीज फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो B और C लीनियर पेयर बन रहे हैं, आप देख रहे हो एंगल M के ऊपर, तो पहले एंगल B अगर फाइंड हो जाता है तो हमारा C ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए B एंगल फाइंड करना। B एंगल कैसे फाइंड करें, तो देखो अगर रेशियो में दिया हुआ है A:B इक्वल्स टू 2:3, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हियर A:B इक्वल्स टू 2:3, सो A को ले लेते हैं 2x और B इक्वल्स टू 3x, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x हमने ले लिया। अब क्या करना है, नाउ POY हमको 90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, सो एंगल POY प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ, लीनियर, क्योंकि XY क्या स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारा एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर्स बोल सकता हूँ, तो 180 डिग्री, क्लियर। अब POY कितना है 90, A कितना है हमने 2x, B लिखा 3x, दैट इज 180 डिग्री हो गया। 90 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 90 कितना होता है 90, सो 2x प्लस 3x यानी 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 5 को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ डिवीजन में ले जाएंगे तो 90 डिवाइड बाई 5 दैट इज हो जाता है 1 प्लस 8 18 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 18 डिग्री हमको मिला। ये हमको सिर्फ x की वैल्यू मिली है, कोई a या b की वैल्यू नहीं मिली, हमको सिर्फ x की वैल्यू मिली है, दैट इज x इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम b की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि मैंने बोला था b मेन है, तो b फाइंड करो। b इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू 3 इंटू 18, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 18, सो b इक्वल्स टू 54 डिग्री, हमको b की वैल्यू मिल गई, दैट इज 54 डिग्री। अब आप फिगर से देखोगे MN लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, सो b प्लस c 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पेयर, सो नाउ b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। b की वैल्यू क्या है 54, बस रख दो, 54 प्लस c इक्वल्स टू 110 डिग्री, सो c की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 54, दैट इज 126 डिग्री, क्योंकि 54 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, सो एंगल c दैट इज c इक्वल्स टू 126 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, कहीं पे भी डाउट है, मुझे नहीं लगता, फिर अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो गो रिवाइंड इट, वापस एक बार देखो, स्टेप बाय स्टेप खुद नोट करो। देखो यहाँ पे आप सिर्फ सीख सकते हो, मैथ्स में खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। तो रिवाइंड करो, देखो, वापस खुद ट्राई करो, आंखें बस देखो, बुक ये वीडियोस बंद करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज कर दो पहले, ठीक है, नहीं आ रहा है वापस रिवाइंड करो, वापस देखो, तो सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, कोई चीज कैसे आई तो वो चीज मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे तो सारे मेंशन किया है, सिंस लीनियर पेयर एंड ऑल एवरीथिंग हैज बीन मेंशन, बट फिर भी कहीं डाउट हो यू कैन आस्क, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन फिगर, देखो फिर फिगर आ गया, अब फिगर आ जाता है तो मैं फिगर देखे बिना तो आंसर सॉल्व करना है नहीं, हाँ फिगर नहीं दिया हो तो हम बनाएंगे, बट दिया हुआ है तो भाई पहले फिगर देख लो। ये रहा फिगर हमारा। इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू, यानी PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल जो दिए हुए हैं वो दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट PQS इक्वल्स टू PRT। भाई ये तो क्या है, बहुत बहुत ईजी है, आप सीख जाओगे, 2 मिनट देखो। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल गिवन, देखो सॉल्यूशन देखना समझना। आप अगर देख रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है,
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, सोचना समझना, मैं कुछ ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ बट समझना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ऑब्वियस ही बात है ना, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। सिमिलरली पी आर क्यू एंड पी आर टी, ये भी 180 डिग्री बनाएंगे लीनियर पेयर। तो बस वही देख लो, हियर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1 लीनियर पेयर। समझ गया। सेकंड, सिमिलरली पी आर क्यू, भाई पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दिख रहा है ये एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, मतलब इस तरफ बाहर की तरफ पी आर टी, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 2 गायब हो गया, फिगर के पीछे चुक गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हाँ ध्यान रखना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर। अब हमें क्या बोला है, पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, भाई पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू दिया हुआ है, सो पी क्यू आर, बट गिवन पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू गिवन, सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। मैंने क्या किया, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये देखो हमने लिखा हुआ है। सो अब पी क्यू आर कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या, सिर्फ, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू साइन की उस तरफ देखो, अगर ये प्लस है, ये प्लस वाला है, उसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा माइनस, तो प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस बोथ आर कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ पी क्यू एस और पी आर टी, हमको वही प्रूव करना था। इम्प्लाइज पी एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। भाई हमारा तो सॉल्यूशन आ गया, कितना इजी था। जस्ट ध्यान से देखें और खुद प्रैक्टिस करें। देखो मैथ से बबुआ, बच्चों मैथ्स है, मैथ्स खुद प्रैक्टिस किए बिना तो आ ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। क्लियर। लुक एंड इनटू द वीडियोस, समझो, सीखो, लर्न, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, फिर फिगर, भाई फिगर बना लो, वाह वेरी गुड। फिगर x plus y equals to w plus z, x plus y equals to w plus z, then prove that AOB, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है भाई। x plus y equals to w plus z। अब देखो सिंपल, देखो बहुत बेसिक बता देता हूँ मैं आपको, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, तो x plus y plus w plus z कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। बस तो उसी के बेस पे बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, here x plus y plus z, w plus z equals to 360 डिग्री, सिंस कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है, सर्कल बना रहा है भाई, तो 360 डिग्री। अब हमको क्या बोला हुआ है, x plus y equals to w plus z, तो मैं क्या करूँ, w plus z की जगह x plus y लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, गिवन। बट x plus y equals to w plus z implies x plus y plus x plus y, क्योंकि w plus z की जगह भी मैं x plus y लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 2x plus 2y equals to 360 डिग्री, तो 2 कॉमन, सो x plus y equals to 360 डिग्री। सो x plus y equals to 360 अपॉन 2, तो x plus y कितना हो गया, 180 डिग्री। भाई देख लो, हमने एक थियरम पढ़ा था, आपको याद हो, कि अगर दो एंगल बनकर, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देखा है तो उसमें लिखा था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, नज़दीक वाले एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स, भाई भाई एंगल्स बोल सकते हैं, दे आर 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री, देन करस्पॉन्डिंग लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो जिस लाइन के ऊपर 180 डिग्री बना रहे हैं तो वो देयरफॉर AOB इज अ लाइन, हैंस प्रूव्ड। भाई ये दोनों 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब AOB क्या है, सीधी लाइन है भाई, इसको टेढ़ी क्यों बना रहे हो, बेचारा सीधी है तो सीधी रहने दो, हैंस हमारा आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, क्लियर है, कंसेप्ट पता चला, तो आगे बढ़ें। देखो कंसेप्ट पता चल जाता है तो फिर रुक के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, अरे भाई आप बोलोगे सर फिगर फिगर आ रहा है तो फिगर बना लो, चलो फिगर बना लिया, कोई बात नहीं। क्लियर। इन फिगर POQ इज अ लाइन, भाई POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, मतलब OR जो है PQ के परपेंडिकुलर है, मीन्स एंगल
आर ओ क्यू और एंगल आर ओ पी 90 डिग्री है, ये याद रख लेना। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक और लाइन है जो ओ पी और ओ आर के बीच में है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, देखो ये बीच वाला जो एंगल है, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। भाई अब सर बोलोगे, आप बोलोगे क्या सर कैसे, क्या कुछ समझ नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। देखो सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूं, पी क्यू इज अ लाइन, वो दिया हुआ है। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू मीन्स आर ओ क्यू 90 डिग्री है। आपको प्रूव करना है दैट एंगल आर ओ एस, ये जो आर ओ एस दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये याद रखना है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। देखो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, एकदम इजी। देखो कैसे, सबसे पहले आर ओ एस कहाँ पे वो देख लो। तो देखो एक आर ओ एस ये रहा, देखो हमारा है ना, तो क्यू ओ एस आर ओ एस के अंदर है, पी ओ एस आर ओ एस के बाहर है, ये चीज़ समझ लो। तो दो इक्वेशंस बनाने होंगे आपको। एक लेना है एंगल क्यू ओ एस, देखो कैसे देखते हैं। हियर पी ओ एस प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। फिर ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री लीनियर पेयर होगा। पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस, सो पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल। सो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, आर ओ एस को सब्जेक्ट बना लो। क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो, या फिर आप चाहो जैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 1। ये मैंने इक्वेशन 1 बना लिया। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, आर ओ एस को सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। पहले हमने लीनियर पेयर लिया पूरा, उसके अंदर आर ओ एस को फिर सब्जेक्ट बना के 90 माइनस पी ओ एस प्रूव कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आपको क्या करना है सेकेंड में, अब दूसरी तरफ से जाना है जहां पे क्यू ओ एस, देखो पी ओ एस और आर ओ एस का रिलेशन आ गया, लेकिन अब क्यू ओ एस का रिलेशन चाहिए जो आर ओ एस के साथ, तो ये वाला है क्यू ओ एस इक्वल्स टू आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस। क्यू ओ एस इक्वल्स टू आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, सिंस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री वो तो हमें पता ही था, तो जस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे भी क्या करो, आर ओ एस को सब्जेक्ट बना लो। क्लियर, सो आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हमको मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू एस माइनस 90 डिग्री 2। क्या करो, दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखो इस तरफ आर ओ एस इस तरफ आर ओ एस, तो 2 आर ओ एस 90 प्लस 90 माइनस पी ओ एस प्लस क्यू एस माइनस 90। तो अब देखो यहाँ पे 90 प्लस है, यहाँ 90 माइनस से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस एंगल पी ओ एस आया, बस वही बचेगा। सो 2 आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस implies ROS equals to half of angle QOS minus angle POS। देखो क्वेश्चन में पूछा था, आंसर में आ गया, हंसा प्रफुल हेंस प्रूव्ड। भाई एचपी को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हेंस प्रूव्ड है, देखो जस्ट मजाक है, बाकी हेंस प्रूव्ड इट इज। बट आप बोलो हंसा प्रफुल बोलो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलो, हर्ष पटेल बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट। क्लियर, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप देखो क्या क्या मैंने किया है, 1 बाय 1 स्टेप को देखो और खुद करो, फिर वापस ट्राई करो, देखो खुद करो वापस ट्राई करो, तो बहुत इजीली आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो ट्राई योर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64, देखो फिगर देख लो, 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट करा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। फाइंड एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंड फाइंड
क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्यू वाई पी याद रखना। रिफ्लेक्स एंगल मतलब सिर्फ इतना नहीं फाइंड करना है, उसका ऑपोजिट वाला पार्ट यानी पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। सो देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर हमने बना लिया है। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे हियर वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, सो एंगल जेड वाई क्यू, ये जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई पी। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई पी, दोनों इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू, क्लियर, प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 64, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों को एंगल को मिला के 180 डिग्री होगा, दैट इज लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 और ये दोनों एंगल इक्वल है। सो एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी, मैंने क्या किया, जेड वाई क्यू की जगह क्यू वाई पी ही ले लिया है, प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 क्यू वाई पी इक्वल्स टू 116 डिग्री, 180 माइनस 64 दैट इज 116। सो एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 58 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या मिल गया, क्यू वाई पी प्लस जेड वाई पी क्यू, दोनों एंगल इक्वल थे इसलिए दोनों एंगल 58 डिग्री हो गए, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना है, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड कितना है 64, जेड वाई क्यू कितना है 58, हमने फाइंड किया। एक्स वाई जेड तो दिया हुआ है 64 यहाँ पे और जेड वाई क्यू हमने 58 फाइंड किया। सो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 122 डिग्री, ये तो हमारा हो गया आंसर इसका, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 122 डिग्री। अब फाइंड करना है रिफ्लेक्स, तो नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। सो 360 माइनस 58 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 302 डिग्री। समझना, एक एक स्टेप को समझना, क्लियर। कहीं पे भी डाउट हो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कमेंट में समझा सकूं, रिप्लाई दे सकूं, क्लियर। सो इसी तरह से आप खुद भी सीखो, दूसरों को भी सीखने का मौका दो। प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स फ्रेंड्स एज वेल। इट्स नॉट कि आप इसी स्कूल के साथ हो तो इसी स्कूल में स्प्रेड करो, आप कहीं पे भी आपके सोसाइटीज, क्योंकि इस सिचुएशन में नाउ डेज आप किसी को भी शेयर करो, प्लीज दे कैन लर्न, बिकॉज जब भी हमारा सिलेबस या सिस्टम जो भी स्टार्ट होगा तब उनको फायदा होगा। सो हेल्प अदर्स एज वेल। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच एंड बी विथ अस। आप हमारे साथ बने रहो, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज, सो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें एंड फॉलो अस। थैंक यू वेरी मच।